अगर आपके बच्चे भी हमेशा केएफसी खाने की ज़िद करते हैं तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से आलू के ज़िंगर फ्राइज़ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़िंगर फ्राइज़ बनाने की रेसिपी, जो कि चिकन से ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है और बहुत कम बजट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़िंगर फ्राइज़ बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंगर फ्राइज़ चिकन से ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी जो आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज़िंगर फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलूओं को कट कर लिया है। तो 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिसको मैंने छील के बिल्कुल फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। जिस तरह से हम नॉर्मल फ्राइज़ बनाते हुए कट करते हैं ना आलू को, सेम उसी तरह से आपने कट कर लेना है। और आपने कोशिश करनी है कि जो आप 3 आलू लेंगे ना, वो आप सेम साइज़ का लीजिएगा, ताकि जो फ्राइज़ हैं वो इक्वल साइज़ के बने सारे के सारे। तो इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है और पानी के अंदर ऐड करके इसे अच्छी तरह धो लेना है। सही है, तो अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। इसके अंदर ऐड करना है 1 कप मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैं छान के यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था। तो जब भी आप इस तरह की पाउडर चीज़ें यूज़ किया करें, जैसे मैदा, आटा, तो हमेशा से छान के यूज़ किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून यहाँ पर आपने चाइना नमक ऐड कर देना है। ये है 1 चुटकी मैंने जर्दा कलर लिया है, और ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे ऐड करने से फ्राइज़ का टेस्ट बिल्कुल चिकन की तरह हो जाएगा। ये है क्यूब, कनौर की जो सिंपल क्यूब आती है ना चिकन वाली, वो आपने ऐड कर देनी है आधी। पूरा 1 नहीं ऐड करेंगे हम, इसके अंदर हाफ ऐड करेंगे। अच्छा, अभी इसके साथ हम बिल्कुल इस तरह से नहीं ऐड करेंगे, इसे हम पानी के अंदर घोल के ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने इसे हटा दिया है और बाकी सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं मैदे के अंदर। तो जो कनौर की क्यूब है ना, इसे आपने इस तरह से थोड़े से पानी, तकरीबन 2-3 चम्मच पानी लेके उसके अंदर आपने थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है। पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन बस आपने थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है ताकि ये बैटर के अंदर जाके अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो हल्का सा मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और कनौर की क्यूब जो हमने पानी के अंदर घोल के रखी हुई है, उसे ऐड करने से पहले मैदे के अंदर जो हमने बाकी चीज़ें ऐड की थी, पहले आपने उनको मिक्स करना है, फिर इस मिक्सचर को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी, सिंपल जो वाटर है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। रूम टेम्परेचर में पानी रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। डायरेक्टली आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, यहाँ तक कि इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए। याद रहे, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी पतली नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो फ्राइज़ हैं और उसके ऊपर जो क्रम्स बनेंगे ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे और आपके फ्राइज़ बिल्कुल भी उस तरह के नहीं बनेंगे जिस तरह के KFC में मिलते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप जब बैटर की कंसिस्टेंसी होगी ना, वो आपने थिक रखनी है, इस तरह की। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और यहाँ पर एक खुला बर्तन आपने ले लेना है। इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं मैदा, 1 कप मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने। और मैदा ऐड करने के बाद सिंपल हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और नमक ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद हम इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बाकी सारे जो भी हमने मसाले ऐड करने थे ना, वो बैटर के अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिए, उसी से टेस्ट आएगा। और ये जो ड्राई मैदा है, इससे हम सिर्फ क्रम्स बनाएंगे। और क्रम्स बनाने से पहले सबसे पहले आपने बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। इस तरह से 1 आलू लेके आपने उसे डिप करना है, और डिप करने के बाद अगर बैटर सारा का सारा आलू से हट जाएगा तो इसका मतलब है आपका बैटर सही नहीं बना है। तो बैटर आलू के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह का थिक आपने बैटर बनाना है। तो यहाँ पर आधे आलू को मैंने बैटर के अंदर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स किया है। फिर मैं इसे निकाल के एक ड्राई जो मैदा हमने रखा हुआ है ना, इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, और ऊपर से चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर मैदा ऐड करते जाना है। और ऐड करने के बाद इसे आपने इस तरह से हल्का हल्का दबाना है। जब आप इसे इस तरह से हल्का हल्का दबाते जाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे, तो इसमें क्रम्स खुद ब खुद बनते जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये बस देखें 2 से 3 सेकंड लगेंगे, ईजिली ये देखिए क्रम्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे क्रम्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने क्रम्स बनाते रहना है और इसे साइड पे एक ट्रे या प्लेट के ऊपर रखते जाना है। सेम इसी तरह से आपने सारे क्रम्स को बनाकर तैयार कर लेना है। तो क्रम्स माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये सारा बैटर की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। अगर बैटर की कंसिस्टेंसी थिक नहीं होगी तो क्रम्स इस तरह के नहीं बनेंगे। तो क्रम्स मैंने सारे बना लिए हैं, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही चढ़ाया हुआ था चूल्हे के ऊपर। ठीक है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। और जैसे ही आप आलू को ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे ना, तो आपने उस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये बनता रहेगा।
जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में, इसका कलर आने में, ठीक है। और ये ईज़िली अच्छी तरह गल जाएंगे। अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा आप हाई रखेंगे और ऑयल बहुत तेज़ गर्म होगा तो इसका फ़ौरन से कलर आ जाएगा, अंदर से आलू भी कच्चे रह जाएंगे और ये बिल्कुल भी सही बनकर तैयार नहीं होंगे। तो आपने इन सब चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारा काम करना है। तो यहाँ ये देखिए मैंने सारे जिंगर फ्राइज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये है इसकी फाइनल लुक। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये घर में बनकर तैयार हो गए हैं और इसका टेस्ट आप यकीन करें चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। आप एक दफ़ा इसे बनाकर ट्राई करें, बच्चों को दें, उनको भी ये बहुत पसंद आए। और चिकन के मुकाबले ये कितने सस्ते में बनकर तैयार हो गए हैं और इसका टेस्ट चिकन जैसा है बिल्कुल। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं इसके जिंगर्स कितने मज़े के बने हैं, कितने परफेक्ट, ये बिल्कुल चिकन जैसे बनकर तैयार हुए हैं। और अंदर से आप सॉफ्टनेस देख सकते हैं, आलू कितनी अच्छी तरह गल चुका है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि कहीं आलू ना गले, बिल्कुल भी नहीं, आलू ज़रूर गल जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हो गया है और उसका टेस्ट बिल्कुल चिकन जैसा है। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रंची है लेकिन अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है। आप इसे बनाकर शाम के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसे बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इतने ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार हुए हैं कि बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।